अपन निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं और निफ्टी ने फ्राइडे को क्या किया और मंडे को क्या कर सकता है या आने वाले वीक में क्या कर सकता है। ठीक है, इफ वी गो एंड सी फ्राइडे, फ्राइडे को एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग आई। निफ्टी ने अपने 20 एसएमए के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करी और उसने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी विच वाज रफली अराउंड 26,045। निफ्टी की फ्राइडे की क्लोजिंग थी 26,045 के आसपास और ये एक अच्छी क्लोजिंग है। रीजन, निफ्टी ने अपने लो को टच नहीं किया और डे हाई पे जाके प्राइस क्लोज हुआ। जब भी कोई प्राइस अपने डे हाई के आसपास क्लोज होता है तो इट इज अ गुड क्लोजिंग। मार्केट में आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी प्राइस अपने क्लोजिंग की जो प्राइस है आंकड़े की 1-1.5 घंटे की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर निफ्टी। अपन देखते हैं निफ्टी ने लास्ट वीक क्या किया था। अपन निफ्टी का 1 आवर का चार्ट देखते हैं और देखते हैं कि निफ्टी एक रेगुलर इस जोन से विच इज अराउंड 25,680-700 लेवल, यहाँ से बार बार डिमांड को ले रहा है और मार्केट इसके नीचे नहीं आ रहा। ये दूसरी चीज, जब भी अपन अपनी पोजीशन देखेंगे इस मार्केट में, अपन को आप आपके चार्ट पे जाइए और विक्स लगाइए। ठीक है, विक्स इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड ₹10। ठीक है, और जब विक्स 10 रुपए 10 के आसपास है, नॉट सॉरी नॉट रुपीज, विक्स इज ट्रेडिंग एट 10। ठीक है, जब विक्स 10 रुपए के आसपास है तो वहां पे मार्केट जनरली डिमांड उठाने आता है या साइडवेज हो जाता है। ठीक है, अब अपन को मंडे को विक्स को भी वॉच करना है। विक्स अगर यहाँ से एकदम से 5, 6, 7% का उछाल लेता है तो मार्केट जब ही गिरेगा, अदरवाइज इस सिचुएशन के अलावा मार्केट इट इज अ बाय ऑन डिप। ठीक है, मार्केट कोई भी ऐसा पैटर्न बनाता है विच इज अ डब्ल्यू पैटर्न, जैसे अपन ने यहाँ देखा। अब इसको ब्रेकआउट करके जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो अपन यहाँ पे लॉन्ग होने की कोशिश करेंगे। यही मार्केट का बिहेवियर हर टाइम फ्रेम पे रहेगा, चाहे वो 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 घंटा हो या डेली चार्ट्स हो। ठीक है, जब इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं तो वो एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए हर टाइम फ्रेम पे बनाते हैं और अपनी बाइंग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 25,000, 650, 700 की ये जोन, 25,700। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन फॉर द मार्केट। मार्केट अब ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ से एकदम से गिरेगा। मार्केट एक ही सिचुएशन में गिरता है जब यहाँ से विक्स 8-9%, 7% बढ़े और कोई भी जो ये सपोर्ट है इसको मार्केट एक ही बड़ी रेड कैंडल बना के तोड़ दे। जब मार्केट ऐसा करेगा जब ही मार्केट का सपोर्ट वीक होगा, अदरवाइज मार्केट इज ऑन बाय ऑन डिप्स। ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है। मार्केट में जितनी बार नीचे यहाँ पे टच करने आएगा तो यहाँ पे अपने डिमांड ऑर्डर एग्जीक्यूट करने आता है। जितनी बार मार्केट सपोर्ट पे आता है उतनी बार ये सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है। कोई भी सपोर्ट कब टूटेगा, जब यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनेगी और अपना विक्स यहाँ से 10 से 17%, 15%, 16% के आसपास एक दिन में उछाल करेगा। अपन इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अपन एक बार वीकली चार्ट देखते हैं और उससे कुछ अपन को एनालिसिस मिलता है क्या। अब आप ये वीकली चार्ट देखिए, मार्केट जब भी इस लेवल पे आया तो इसने यहाँ पे डिमांड उठाई। इसने लास्ट वीक भी एक हैमर बनाया, उसके पहले भी एक हैमर बनाया और इस वीक भी एक हैमर बनाया। तीनों वीक एक हैमर बनाए। हालांकि इस वीक 200 पॉइंट लो नीचे का मार्केट ने हैमर बनाया है। ठीक है, स्टिल मार्केट नीचे आते ही डिमांड उठा रहा है और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हैं। इट इज बिकम अ सपोर्ट फॉर द मार्केट। अब मार्केट कब रैली करेगा? मार्केट जैसे ही इस वीक के हाई को क्रॉस करेगा, जो लास्ट वीक इसने मारा है इस हाई को। ठीक है, मार्केट एक बड़ी रैली करने के लिए तैयार होगी। बड़ी मतलब कि यहाँ से 200, 250, 300 पॉइंट के डी10 ग्रीन रैली करेगा। मार्केट अब बाय ऑन डिप्स है अनलेस एंड अनटिल विक्स में बहुत ज्यादा उछाल आता है। और वो उछाल आएगा तो आपको विक्स के चार्ट को ट्रेडिंग व्यू पे या आपके जो भी सॉफ्टवेयर हैं जीरोडा, अपस्टॉक, उस पे जाके लगाना है और देखना है 10 के आसपास विक्स ट्रेड कर रहा है। विक्स में अगर 10 से 16-17 तक का उछाल आएगा जब ही मार्केट गिरने की ओर आएगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ से बाय ऑन डिप्स है। ठीक है, दूसरी चीज अपन को जो वॉच करनी है वो कल अगेन जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो अपन को देखना है मार्केट
जैसे ही फ्राइडे के स्विंग हाई को तोड़ेगा तो मार्केट यहाँ से अपना पहला टारगेट विच इज अराउंड 26,190 200 और लेवल्स को अचीव करने के लिए जाएगा। तो ये सारी चीजें अपन को ट्रेड करते वक्त ध्यान रखना है और ये सारी चीजें फॉलो करनी है। मार्केट जनरली एक पैटर्न बना के ट्रेड करता है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है और इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। अब मार्केट शॉर्टर टाइम में और लॉन्ग टाइम में इन्हीं टाइम फ्रेम्स में इन सब चीजों को फॉलो करेगा, ठीक है। तो अपन को मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए विक्स पे ध्यान रखना है। मार्केट अगर अपने फ्राइडे के हाई को तोड़ के जाता है तो यहाँ से 150 पॉइंट की रैली करेगा विच इज अराउंड 26,200। सेकंड टारगेट होगा इसका 26,300 के आसपास। और ये सारी चीजें अपन को देखनी है। मार्केट अगर नीचे भी आता है तो मार्केट बाय ऑन डिप से अपन को जब भी अगर कोई प्राइस डिस्काउंट में नीचे मिले तो अपन को ध्यान रखना है कि अपन को मार्केट को खरीदना है। इफ मार्केट कम्स डाउन एंड यू नो इट इज नियर द सपोर्ट तो अपन मार्केट को खरीदने की कोशिश करेंगे। मार्केट अभी शॉर्ट नहीं है, इट इज अ बाय ऑन डिप मार्केट अनलेस एंड अनटिल मार्केट अपने 25,690 के सपोर्ट को तोड़ देता है। मार्केट इसको कैसे तोड़ेगा वो भी अपन ने डिफाइन कर दिया है। यहाँ से विक्स का बढ़ना जरूरी है और मार्केट एक बड़ी रेड कैंडल बना के किसी भी सपोर्ट को तोड़ता है। अगर बड़ी रेड कैंडल के साथ नहीं तोड़ रहा तो मार्केट बाय ऑन डिप से। ये सारी चीजें अपन को अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग ट्रेडिंग में ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद आप देखिए 15 20 25 मिनट अगर मार्केट 26,050 के ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से मार्केट 26,100 150 200 के टारगेट को अचीव करने जाएगा। इसलिए मार्केट को आप खुलने दीजिए और मार्केट अपन को नीचे भी मिले तो मार्केट अभी बाय ऑन डिप्स ही है तो अपन ये मान के चलेंगे कि अपन को एक डिस्काउंटेड प्राइस पे एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो अपन उसको लॉन्ग होने की कोशिश करेंगे। जब तक मार्केट कोई बड़ी रेड कैंडल से अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा तो अपन मार्केट पे आउटराइटली बियरिश नहीं होंगे। मार्केट रफली 200 250 300 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है और अपन को उसी रेंज में ट्रेड करना है। थैंक यू।